पूर्णिया के अमौर हलका के सरबेली बारा ईदगाह गांव व हाल मुकीम आज़ाद नगर माधोपाड़ा के सामाजिक कारकुन और रिटायर्ड ट्रांसलेटर मोहम्मद आसिम अख्तर ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व अमौर हलका के रुकन असम्बली अख्तरुल ईमान के हाथों मेंबरशिप हासिल की। देखिए पूर्णिया से नियाज अहमद कासमी के साथ आपकी आवाज़ 22 की रिपोर्ट। उम्र के इस पड़ाव में जो है एमआईएम ज्वाइन करने की वजह बस समाधि जज्बात खिदमत हैं। हालात ऐसे मुल्क के हो गए हैं, हम जैसे नौजवान और हमारे एमएलए साहब नौजवान नहीं आए वक्त पर काम, तो फिर कैसे देश चलते। ओवैसी की पार्टी क्यों? जी, इसलिए कि वो सबसे अहम मुद्दों पर, हर मुद्दों पर उठाते हैं आवाज़। सबसे बेहतरीन वक्ता और समाज के लिए कारकुन, मुल्क का रहनुमा और खिदमत जितना वो दे रहे हैं कोई नहीं दे रहा। इसलिए इस पार्टी को मैंने मुनासिब समझा। इसको जो मजबूत है ही अख्तर भाई कर रहे हैं, सब लोग हम भी इसके साथ दे करके मुल्क को बहुत ऊंचाई पर ले जाए। सियासत में आने की ख्वाहिश रखते हैं? बिल्कुल, हमारे बाप दादा ही सियासत में थे। हमने 84 में भी कोशिश किया था, हम और से एमएलए थे कांग्रेस के टिकट। हम जॉब में भी थे, रिजाइन भी तैयार था मेरा, फिर हालात साथ नहीं दिया, हमने नॉमिनेशन भी दिया, वापस ले लिए कांग्रेस के फेवर में। हम काम नहीं किया तो हम तो फ्रीडम फाइटर का औलाद ही। खून दे सकता हूँ, सर झुका नहीं सकता। हम खून दे देंगे मुल्क के लिए, सर झुका नहीं सकते मोदी के साथ। भारत के संविधान के बिल्कुल विपरीत है। भारत के संविधान की धारा 14 में उल्लेख है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़र में सब बराबर होगा। अगर आप पिछड़ा, गोरा, काला, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कानून की नज़र में सब बराबर होगा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में वक्फ बोर्ड का मेंबर आप नॉन मुस्लिम्स को बनाएंगे। क्या नॉन मुस्लिम के जो इंस्टीट्यूट हैं धार्मिक, क्या उसमें मुसलमानों को मेंबर बनाएंगे? क्या ईसाइयों में मुसलमानों को, या ईसाइयों के संस्था में हिंदुओं को, या हिंदुओं के संस्था में ईसाई और मुसलमान को करेंगे? आप ऐसा नहीं करेंगे। गया में जो वहाँ बुद्ध वो है, वहाँ पर कोई मुसलमान जो डीएम है वो एक्स ऑफिसियो उसका मेंबर या सेक्रेटरी होगा, लेकिन अगर मुसलमान होगा तो नहीं होगा। तो मामला ये है कि इस मुल्क की जो आत्मा है वो संविधान है। संविधान को तोड़ मरोड़ करके लोग कानून बनाएंगे तो क्या ये देश बाकी रहेगा? ये मुसलमानों के साथ फिर माइनॉरिटी के हुकूक को तय करता है। धारा 19 है, 25 है, 26 है, 29 है, 30 में है अपने राय के इजहार का, अपने मज़हब को कबूल करने का, अपनी तहजीब, अपनी सकाफत, अपनी ज़बान, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा का हमें हुकूमत फरमान देता है। और मामला ये है कि हम अपने इंस्टीट्यूट खोलें, उसके लिए भी हमको आज़ादी है। हमारा मामला जो है वक़्फ़ का ये शरई मसला है, धार्मिक मसला है। वो दूसरा इंस्टीट्यूशनल मसला है, वो इंस्टीट्यूट हमारा धार्मिक इंस्टीट्यूट है, तो उसमें सरकार को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये काला कानून है जो देश के संविधान के खिलाफ है, मुसलमानों की गर्दनों पे तलवार है, और साथ ही इस वक्त की जायदाद के जरिए से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लोगों को लड़ाने का या फिर भेदभाव पैदा करने का, खाना जंगी सिविल वार पैदा करने की एक नापाक साजिश है मोदी जी की। चूँकि मोदी जी रचनात्मक राजनीति में आगे नहीं बढ़े हैं। मोदी जी ने हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स किया है और एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स किया है। गुजरात में गोधरा में कटवा कर वो दिल्ली पहुँचे हैं, बाबरी मस्जिद तोड़कर उसकी पार्टी 288 में पहुंची है, और आज तक मुसलमानों की भलाइयों के लिए कोई काम नहीं किया। बिल्किस आज भी चीख रही है उनके घर के आंगन में, खिड़की से आवाज़ सुनाई दी हुई, जिनके यहाँ 10-10 दरिंदों ने रेप किया है। वो क्या भारत की बेटी नहीं थी? और रेपिस्ट लोगों को इनकी पार्टी के लोगों ने गले पर उनके माले डाले हैं। जो माइनॉरिटी की एक महिला के रेपिस्ट के गले में माला डालता हो, जो माइनॉरिटी के मर जाने पर कहता हो कि कुत्ता का बच्चा भी नीचे दब जाता है, जो कहता है कि चेहरे मोहरे से लोग पहचाने जाते हैं, जो ये कहता हो कि साहब मुसलमान अब कहीं पर खाली ज़मीन में नमाज भी नहीं पढ़ सकता। ईश्वर की इस धरती पर पूजा करने के लिए भी दिक्कत है मुसलमानों को, घरों में भी वो नमाज नहीं पढ़ सकता। मुसलमानों के लिए आज नौकरी नहीं दी, कहीं टिकट नहीं दिया, कहीं मंत्री नहीं बनाया। आज वो मोदी जी मुसलमानों के हितैषी हो गए हैं। वो ये समझ रहे हैं कि हम 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में नहीं भेज सके। कहा कि मोदी मुसलमानों के खून से होली खेलना चाहते हैं। भाई मैं कह रहा हूँ, मैं होली खेलना नहीं, होली खेल चुके हैं, और ये हमेशा एंटी माइनॉरिटी एक्टिविटीज़ के जरिए से ही अपना रिपेयर करते रहे हैं अपने इसको।